देखो भाई, वीडियो शुरू होने से पहले मैं देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर, एक बड़ा सा डिस्क्लेमर कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों की बात करने वाला हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं एक कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे साइड को दिखाने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में शायद बातें नहीं होती या जिसको अंडरस्टूड समझ के इग्नोर कर दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष जो है वो वही वाला पक्ष है। फिर भी कोई बात नहीं करता, इतना न्यूज़ में नहीं आता क्योंकि न्यूज़ और ये सारी चीज़ें भी एक प्रोपेगेंडा के तहत चलती है। जिसको जो चीज़ें सूट करती है, जो जिन एजेंसियों को जो फंड करता है वो उनके हिसाब से बातें करती है। इंडिपेंडेंस है जो एक बैलेंस्ड अप्रोच है वो बहुत कम लोगों के पास है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा बात करने वाला हूँ जो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है और इनके बारे में इट्स वेरी शॉकिंग की बात नहीं हो रही है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया। मतलब व्हेन वी गो बैक वी रियलाइज़ कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए 4 साल हो चुके हैं। 2022 के फरवरी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, हम 2026 में आ चुके हैं, 2026 का मार्च चल रहा है और अभी उसका कोई सोल्यूशन दिखता हुआ मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक होता है ना कि चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट होती हुई दिखाई देती है, दो लोग सेम पेज पर पहुंचते हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो वो भी छोड़ देते हैं। जो अक्टूबर में इजराइल में जो चीज़ें हुई थी उसको भी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। शायद 2023 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट राइट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और उससे भी पहले अगर देखो यार तो 2020 के बाद से जो ह्यूमैनिटी एक क्राइसिस फेस कर रही है वो लगातार फेस कर रही है। मतलब बीच में गैप्स होते हैं पर देन वी फेस इट लाइक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी इज़ पेरिशिंग। 2020 में जो स्टार्ट हुआ, 2020 झेला हमने, 2021 झेला हमने, सब ने झेला यार। उसमें मतलब उसको हम जब वापस लौट के देखें, उसकी डिटेल्स में जाए तो वो डिटेल्स बहुत अच्छी नहीं है। 2020-21 में दुनिया में मैं कहता हूँ वो कितनी बड़ी बात है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने उस कोरोना टाइम में किसी अपने को नहीं खोया होगा, किसी जान पहचान वाले को नहीं खोया होगा। अब तुम इमेजिन करो कि कितना बड़ा क्राइसिस था ये ह्यूमैनिटी के ऊपर। ठीक है, उसके दूसरे साइड्स होंगे, ब्लेम गेम हर चीज़ में चलता है, क्या अच्छा था क्या नहीं था, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। कौन सही है कौन गलत है उसमें मैं आज जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो क्राइसिस है वो कंटिन्यूसली चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन में यार ठीक है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ये वीडियो नहीं है। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो बहुत सारी वीडियोज़ है यार। कोई इसको सही कहता है, कोई उसको सही कहता है, कोई कहता है इसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उसको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक कॉमन इंसान, उससे भी बुरी चीज़ जो छोटे छोटे बच्चे यार, उनकी क्या गलती है? उनको तो पता भी नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। उनको तो पता भी नहीं है किस कंट्री का क्या इंटरेस्ट है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, किसने गलती की, और ये चीज़ों से उनका मतलब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो इजराइल के बच्चे हो, चाहे वो यूक्रेन के बच्चे हो, रशिया के बच्चे हो, चाहे वो गज़ा के बच्चे हो, चाहे अभी रिसेंटली ईरान के बच्चे हो। ईरान में 165 स्कूल गोइंग गर्ल्स रिसेंटली। और इसके ऊपर कितनी बातें हो रही है। जहाज फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हाँ उसके ऊपर बातें हो रही है। वो बच्चे जो चले गए उसके बारे में बातें नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो वही थोड़ी बहुत बातें हो रही है। बट एक जो वायरलिटी होती है ना, जो उसको हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में कहते हैं, कि भाई उन चीज़ों के बारे में जो बातें होनी चाहिए, कितनी बड़ी क्राइसिस है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए थे भाई, वो लोग पढ़ने के लिए स्कूल गए थे और एक मिसाइल आके लगता है। और ये ह्यूमैनिटी है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में इंसान इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करता है ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी 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 कहाँ बची है भाई ह्यूमैनिटी? किताबों के अलावा कहाँ दिख रही है तुमको ह्यूमैनिटी? गज़ा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नो डाउट उसमें क्या सही है क्या गलत है, अगेन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, सबकी गलती है। इजराइल ने भी जो किया वो सही नहीं है। इजराइल के ऊपर पहले जो हुआ वो भी कहीं से सही नहीं है। वहाँ भी छोटे छोटे बच्चों को यार, उसकी डिटेल्स तो इतनी ग्रूसम है, इतनी ग्रूसम है कि बोली नहीं जा सकती है। यूट्यूब पे मैं बोल दूँ पता नहीं वीडियो चली जाए, पर आप सर्च करके देख सकते हो कि डिटेल्स कितनी ग्रूसम है। एट द सेम टाइम गज़ा में जो बच्चे भूखमरी का शिकार हो गए, कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए दुनिया से चले गए कि उनको खाना नहीं मिला। खाना बेसिक 3 टाइम छोड़ो, 1 टाइम का खाना नहीं मिला। 1 टाइम का खाना एक इंसान को एक दिन मिल जाए तो वो चला लेता है काम यार। शरीर कमज़ोर हो जाएगा बट हाँ काम चला लेगा। बच्चे कितना ही खाते हैं, उतना भी नहीं मिला भाई। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ,
ये सब अब पब्लिक उसमें है कि पब्लिक डोमेन में है कि गज़ा में भूखमरी है। चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, जो भी हुआ उसमें फिर दोनों तरफ से एक्शन हुआ, जो भी हुआ उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। अगेन ये वीडियो उस बारे में है ही नहीं। ये वीडियो उस बारे में है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई कॉन्फ्लिक्ट से। उनको के ज़िंदा रहने का भी हक नहीं है। जो 26 लोग पहले मारे गए पहलगाम में, उनकी क्या गलती थी? उनके जो परिवार है आज उनकी सुधि लेने वाला कोई है? कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, युद्ध हो गया, किसने किसका कितना नुकसान किया वो बात हो गई। पर जो लोग चले गए, जिनका परिवार चला गया, वो छोटा सा जो बच्चा, मुझे कभी कभी उसकी शक्ल आज भी याद आती है कि बहुत बहादुर सा बच्चा था। वो बात कर रहा था चीज़ों के बारे में, बता रहा था कि क्या हुआ है। उसके पिताजी नहीं रहे, छोटा सा बच्चा है यार, कौन सुधि लेगा उन लोगों की? और कौन सोचता है उन विषयों में? और कितने दिन बातें होती हैं उन विषयों की? 3-4 दिन उन विषयों की बातें होती है, फिर शुरू हो जाता है वही जो चीज़ें, इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिक्स इशू, ये वो। एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करता है? एक ऐसा इंसान जिसका कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे सफ़र करते हैं बच्चे। एंड ऑफ द डे सफ़र करता है एक ऐसा परिवार जो बस उनको इनसे कुछ लेना देना था ही नहीं। वो अपनी लाइफ जी रहे थे। दे डिड नॉट डिजर्व एनी ऑफ दिस, एंड दिस इज़ द ह्यूमैनिटी वी आर सो प्राउड ऑफ। कहाँ है ह्यूमैनिटी? दिखती क्यों नहीं है ह्यूमैनिटी? और दिन पर दिन ख़त्म क्यों होती जा रही है? इंटरनेट पे भी जाओ, अगर कोई इशू हो गया तो मतलब मुंह में कैमरा लेकर घुस जाता है भाई। जो मीम्स वायरल हो रहे हैं उसके पीछे की अगर आप कहानी देखो, एक झारखंड का एक लड़का था, वायरल हुआ था, क्रिश का गाना सुना होगा, सबने सुना होगा, सबने बहुत मज़े लिए। डू यू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दैट बॉय? कहीं से वो हेल्दी तो नहीं लग रहा था, मे बी वो नशे का शिकार हो। लोगों ने उसके मुंह में कैमरा घुसा के अपने व्यूज़ बटोर लिए। बट द क्राइसिस दैट ही हैज़ फेस्ड, उसका क्या हुआ? वायरलिटी के चक्कर में अगर कोई वायरल हो गया तो हम मज़े ले लेते हैं। हमारी इंसानियत की जो एक भावना इतनी मर चुकी है कि हमको मज़ा आ रहा है, फॉर द सेक ऑफ दैट हम कुछ भी देख रहे हैं। हम कुछ भी देख रहे हैं भाई, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम इतने निष्ठुर हो चुके हैं अंदर से, हम इतने पत्थर हो चुके हैं अंदर से। और ये सोशल मीडिया और इन बाकी चीज़ों ने हमें बनाया है। हम ऐसे नहीं थे, इंसानियत कभी ऐसी नहीं थी। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि उस इंसान के ऊपर लोग मज़े कैसे ले पा रहे हैं, जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं लग रही। उसको देखने पर दया आती थी, आंखें वाखें ऐसे हो रही है, मतलब होता है ना, आपने देखा होगा उस लड़के को, उसकी वो हरकतें देख के कौन हंस सकता है यार? और ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। द पॉइंट इज़, वेयर इज़ ह्यूमैनिटी? वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी जिसके ऊपर हम इतना प्राउड फील करते हैं? और इंसान अगर पॉजिटिव रहे, कितना पॉजिटिव रहे। और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये चीज़ें फील हो रही है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो आज मेरी तरह सोच रहे हैं। जो क्राइसिस हुआ है, जैसे LPG नहीं मिल रहा है, सरकार का एक पक्ष है कि भाई LPG है हमारे पास, लोग पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि लोग पैनिक कर रहे हैं, पर सफ़र तो एक परिवार ही कर रहा है ना। ऐसी बात तो है नहीं कि दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब लोग पैनिक करके कर रहे हैं या जिस भी कंडीशन में कर रहे हैं, कुछ गलती शायद लोगों की भी है, कुछ गलती शायद सरकार की भी है। उस तरीके से अब किसकी गलती है किसकी नहीं है, फिर हम उस डिटेल में घुसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। द पॉइंट इज़ कि बिना मतलब का ही सफ़र कर रहे हैं ना लोग। अब जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार पता नहीं बाद में मिले कि ना मिले, वो भी अपनी जगह पर सही है, उनको भी हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 2020-21 का एक्सपीरियंस है उनको, जहाँ शुरू में कहा गया कि भाई सब चीज़ें नॉर्मल हैं, पर फिर अचानक से चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, लोग गए, और जिनके अपने गए वो तो भाई ट्रॉमा रह जाता है ना। तुम जो चीज़ें तुमने ज़िंदगी में फेस की है, तुम उससे उबर भले गए हो, उस तरीके का सिचुएशन जैसे ही आएगा ना, तुम्हारा माइंड तुरंत तुम्हें सिग्नल भेजेगा कि भाई दिस इज़ द सेम सिचुएशन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और लोग कर रहे हैं वो चीज़ें। मैं कभी कभी सुन रहा हूँ टीवी वगैरह पे, और इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता भी नहीं, बट ज़्यादातर लोग भी यही कर रहे हैं कि इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जब जितना सोचोगे इन चीज़ों के बारे में, आप उतना बुरा फील करोगे, आपका उतना विश्वास जो है वो इंसानियत पर से उठता जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो अभी कॉन्फ्लिक्ट से अछूता है। और किस लिए हो रहा है यार? मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं, हो गया ना यार 6 महीने साल भर हो गए, ख़त्म करो। पर नहीं, हो ही नहीं रहा, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। जब आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड पढ़ोगे, हालांकि आई डोंट
मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर यार दिस डज नॉट लुक गुड। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान का, और ईरान, इज़राइल और अमेरिका, इसका भी कोई सोल्यूशन दिखता अभी तो नहीं दिख रहा है। और एक बार फिर मतलब एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं कि फिर ये बड़ा सा क्राइसिस ही है। एलपीजी का शॉर्टेज है। अब कल न्यूज़ आई कि लोग एक्स्ट्रा बुकिंग कर रहे हैं इसलिए क्राइसिस हो रहा है। जो भी रीज़न हो, इंसान तो परेशान ही हो रहा है ना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस इंसानियत की हम दुहाइयाँ देते हैं, आज जानवर हमसे बेहतर कंडीशन में। इंसानियत वर्सेस पार्श्विक प्रवृत्ति अगर करें, यानी जानवरों की जो प्रवृत्ति होती है, एक तरफ इंसानियत को रखो, इंसानियत बहुत नीचे जा चुकी है भाई। इंसानियत एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जानवर अपना सही है। जानवर आज भी शिकार कर रहे हैं तो इसीलिए शिकार कर रहे हैं। पता नहीं ये चीज़ मैंने बोली है कि नहीं बोली है पहले, कि जानवर इसीलिए शिकार कर रहे हैं कि उनको खाना है, खाने के लिए शिकार कर रहे हैं, उनकी बेसिक नीड है। बट कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमैनिटी। बट एक जना आया, उसको मन किया कि आज ये चीज़ करनी है और वो कर सकता है, इसलिए कर दिया, बस दैट्स इट। एंड दैट इज़ द ह्यूमैनिटी वी आर सो प्राउड ऑफ, एंड दैट इज़ द डायरेक्शन इन विच द ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा सफ़र वो लोग कर रहे हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। लोगों ने एक तरीके से शांति से इसको स्वीकार कर लिया है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं जैसे चाय बनती हो कि भाई 2 कप चाय बना लो, बस इतना आसान हो गया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना। क्योंकि एक बार जब आप चीज़ें स्टार्ट करने लगते हो तो फिर पहली बार मुश्किल होता है ना, फिर उसके बाद तो आसान हो जाता है सब। एंड वी आर रियली नॉट गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। सॉरी फॉर बीइंग और साउंडिंग सो नेगेटिव इन दिस वीडियो, बट दिस इज़ द रियलिटी, डोंट यू थिंक? एंड ये चीज़ मुझे बहुत टाइम से बोलनी थी और बहुत टाइम से मेरे अंदर बैठा हुआ था। तो आई डोंट नो हाउ मच यू रिलेटेड विद दैट, बट इफ़ यू डिड, मैं सुनना चाहूँगा कि आप लोगों के क्या विचार है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, और अपने ओपिनियन, सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। एंड क्या ही पॉजिटिव नोट पे एंड करूँ, देखते हैं क्या होता है। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी बी अ लिटिल पॉजिटिव, बट एज ऑफ नाउ पॉजिटिव कुछ दिख तो नहीं रहा है। बाय।